फल सब्जी मंडियों का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही अजमेर में कृषि फल मंडी में जीर्णोद्धार और प्लेटफार्म निर्माण का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा ताकि वहां के किसानों को बेहतर सुविधा प्राप्त हो सके। प्याज भंडारण संरचना के निर्माण हेतु 2005 किसानों को 22 करोड़ रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही 3000 प्याज भंडारण के निर्माण हेतु 26 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। हमारा लक्ष्य केवल मंडियों तक सीमित नहीं बल्कि हम किसानों को तकनीकी रूप से भी सशक्त बनाना चाहते हैं। प्रदेश में वर्तमान में संचालित 9 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की संख्या चरणबद्ध रूप से बढ़ा करके उनको 18 की जाएगी जिससे उनको फायदा मिल सके। 120 करोड़ रुपए से राज्य के 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 क्लस्टर विकसित करेंगे जिससे उन्नत तकनीकों का बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की क्षमता वृद्धि और ज्ञानवर्धन के लिए हम नॉलेज प्रोग्राम प्रारंभ कर रहे हैं जिसके प्रथम चरण में 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों में 5000 युवाओं को भारत के विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वो ठीक प्रकार से नई तकनीकी के हिसाब से राजस्थान के अंदर काम कर सके, हमारे मंडी और हमारे किसानों को उपज बढ़ा सके। हमारा उद्देश्य है किसान दुनिया भर में विकसित हो रही आधुनिक कृषि तकनीकों को समझे और उसे अपनी भूमि पर लागू करे। यही नहीं, आपको मैं कहना चाहता हूं, जहां मैं खड़ा हूं हमने पूछा इस मंडी की सड़कें, अभी मेरा भाई कह रहा था कि मंडी की सड़कें थोड़ी खराब हैं। हमने कहा 8 करोड़ रुपए हमने पहले ही मंजूर कर दिया है जिससे कि मंडी की सड़कें बन जाए। हमने 2 करोड़ रुपए प्लेटफार्मों के लिए मंजूर किया है। हमने इस मंडी के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए जिससे यहां की व्यवस्था ठीक प्रकार से बन सके। इन सभी योजनाओं का एकमात्र उद्देश्य है कि बागवानी करने वाले किसान आत्मनिर्भर बने, उनकी आमदनी बढ़े, बागवानी का लाभ व्यवसाय के रूप में विकसित हो। अतः ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सभी को आग्रह करता हूं कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी के आदर्शों को अपनाते हुए सामाजिक समृद्धता, न्याय और समानता के मार्ग पर दृढ़ता से चलें। उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए हम राजस्थान एक कृषक कल्याणकारी राज्य बनाते हुए हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में हम सभी का योगदान रहे। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं, मित्रों, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हम सबका आपका कर्तव्य बनता है, हमारी केंद्र की सरकार हो या हमारे राज्य की सरकार हो, हमारी गरीब कल्याण की योजना है और गरीब कल्याण की योजना के माध्यम से हमारे किसान को, हमारे गरीब को, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको कैसे लाभ मिले, इसकी चिंता हम सब आपको करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कई बार कहता हूं कि कभी कभी दिए तले अंधेरा दिखता है। दिए तले अंधेरा का मतलब मेरा समझ रहे होंगे। हमारा ऐसा कोई भी भाई, हमारी कोई ऐसी बहन, चाहे बुजुर्ग माता हो, चाहे दिव्यांग बहन हो, दिव्यांग भाई हो, हमारा बेरोजगार युवा हो, हमारे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का अगर उनको लाभ मिलेगा तो उस भाई को, मेरे को लाभ मिलेगा तो अपने पैरों पर खड़ा होगा। दिव्यांग बहन को फायदा मिलेगा तो वो दिव्यांग बहन अपना काम कर सकेगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इन योजनाओं का लाभ सभी को पहुंचे, अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को पहुंचे, यही हम सबकी सोच रहनी चाहिए जिससे कि हम हमारे पड़ोस में रहने वाले, हमारे गांव में रहने वाले, हमारे मोहल्ले में रहने वाले, मेरे अपार्टमेंट में रहने वाले हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। और वो लाभ इसलिए मिलेगा क्योंकि कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा देकर के नारा ही देती थी। हमने उन योजनाओं का लाभ भी उन 5000 गांवों में भी पहुंचाना है, पूरे राजस्थान में भी पहुंचाना है। और हमें ऐसे नहीं किया, हमने 300 करोड़ रुपए 5000 गांव को बजट भी रखा है कि उसको किसी भी तरह की आवश्यकता हो तो उसका लाभ वो ले सकता है। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं
हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और आपसे तो संकल्प पत्र में हमने एक एक वायदा आपसे किया था, राजस्थान की जनता से किया था, हम एक एक संकल्प को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हैं। आइए हम सब मिलकर हमारे राजस्थान को उत्कृष्ट राजस्थान बनाएं, विकसित राजस्थान बनाएं। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद।